नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि शुक्र की राशि में यदि देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो और किसी अन्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो उन पर, तो उसके क्या परिणाम होंगे, उनके क्या फल होंगे। तो देखिए, यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है मैंने कि शुक्र ग्रह की दो राशियां हैं। एक 2 नंबर राशि है जो कि वृषभ राशि है, और एक 7 नंबर राशि है जो कि तुला राशि है। तो किसी भी जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह 2 नंबर या 7 नंबर की राशि में विराजमान हो और फिर उन पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि पड़े तो क्या परिणाम होंगे, यही आज हम देखने वाले हैं। तो गुरु ग्रह 2 या 7 नंबर की राशि में होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, 2 कुंडलियां हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे 2 नंबर हो या 7 नंबर, किसी भी भाव में ये लिखे हों, पूरी जन्म पत्रिका में कहीं पर भी 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हो, जो कि शुक्र की राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि, ये कहीं पर भी लिखे हों, सभी भावों की बात कर रहा हूं, और उनके साथ गुरु विराजमान हो, ये कंडीशन होनी चाहिए जो कि आज का टॉपिक है। तो 2 नंबर या 7 नंबर जो कि वृषभ और तुला राशियां हैं, शुक्र की राशियां हैं, ये कहीं भी जन्म पत्रिका में हों और इनके साथ गुरु ग्रह बैठे हुए हों और फिर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तब उसके क्या परिणाम होंगे ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दूसरी जन्म पत्रिका बनी हुई है, इसी में हम उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि किसी भी भाव में, उदाहरण के लिए यहाँ लग्न में ही 2 नंबर लिखा हुआ है या फिर 7 नंबर लिखा हुआ है, जो कि शुक्र की राशियां हैं, और इनके साथ में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब सूर्य की इन पर दृष्टि पड़े तो क्या परिणाम होंगे। तो यहां पर देखिए, सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है। तो ठीक जहां भी गुरु विराजमान है, यहां पर या कोई भी भाव होता है, उसके ठीक सामने वाला जो भाव होता है वह 7वां भाव होता है। तो यहाँ लग्न में 2 या 7 नंबर की राशि है, वहां पर गुरु विराजमान है, तो सूर्य की दृष्टि तभी इन पर पड़ेगी जब सूर्य 7वीं दृष्टि से देखें। इसके लिए सूर्य को सप्तम भाव में होना यहाँ जरूरी है, यहां से ये अपनी सप्तम दृष्टि से गुरु को देखेंगे। यह एक स्थिति हो गई। तो ऐसा व्यक्ति जिसके गुरु जन्मपत्रिका में गुरु 2 या 7 नंबर की राशि में हो और सूर्य सप्तम दृष्टि से इनको देख रहे हों, तो ऐसा व्यक्ति बड़े शरीर वाला होता है, ऐसा व्यक्ति भ्रमणशील होता है, बंधु बांधव का पूरा सुख इसको मिलता है, ये विद्वान होता है, किसी सरकारी पद पर भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। तो यह रहा सूर्य की दृष्टि का फल जो कि गुरु पर पड़ रहा है और गुरु शुक्र की राशि में है। तब पुनः कहना चाहूंगा कि 2 या 7 नंबर की राशि किसी भी भाव में हो और उनके साथ गुरु हो और सूर्य सप्तम दृष्टि से उनको देखें, तब यह परिणाम होगा। यहां पर सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने लग्न लिया है ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। अब हम बात करते हैं, चलते हैं अपने अगले ग्रह पर, चंद्रमा। यदि शुक्र की राशि में बैठे हुए गुरु को चंद्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से देखें, देखिए चंद्रमा की भी सप्तम दृष्टि है, तो ये तभी देखेंगे गुरु को यहां पर जब ये सप्तम भाव में हो, तभी सप्तम दृष्टि से गुरु को देखेंगे। ऐसी स्थिति में जिसकी जन्मपत्रिका में यह योग घटित हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति शांत प्रिय होता है, अपनी माता से प्रेम करने वाला होता है, स्त्रियों के प्रति भी, स्त्रियों का भी प्रिय होता है, ये कहे तो अधिक उचित होगा, धनी होता है और सुख सुविधाओं का भोग करने वाला होता है। तो यह रहा चंद्रमा की दृष्टि का फल। अब हम देखते हैं, चलते हैं अगले ग्रह पर। अगला ग्रह है
मंगल, यदि मंगल की ऐसे गुरु पर दृष्टि पड़ती है तो क्या परिणाम होंगे? तो यदि गुरु 2 या 7 नंबर की राशि में जन्म पत्रिका में कहीं भी विराजमान हो तो मंगल की दृष्टि पड़े तो क्या परिणाम होंगे? मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं 3 दृष्टियां हैं। तो इस केस में मंगल दसम भाव में हो या फिर मंगल सप्तम भाव में हो या फिर मंगल षष्ठ भाव में हो, तब दृष्टियां पड़ेंगी। देखिए, दसम भाव में है तो चौथी दृष्टि डालेंगे, सप्तम भाव में हो तो सातवीं दृष्टि डालेंगे, षष्ठ भाव में है तो अष्टम दृष्टि डालेंगे। यही दृष्टियां हैं मंगल की। तो ऐसे मंगल यदि गुरु को देख रहे हैं जो कि शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, उस केस में युवतियों के प्रति ऐसे व्यक्ति का प्रेम होता है, मतलब स्त्रियों के प्रति एक अलग सा लगाव ऐसे व्यक्ति में होता है। विद्वान होता है ऐसा व्यक्ति, साहसी होता है, धनी होता है और सुखों से परिपूर्ण होता है। यह किसी अच्छे पद पर हो सकता है या फिर अच्छे अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ इसका उठना बैठना हो सकता है, उनके साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं। ये किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पद पर नियुक्त हो सकता है, ऐसी संभावना बनती है। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की। अगला ग्रह अर्थात बुध की बात करते हैं। बुध की सप्तम दृष्टि है। तो बुध यदि सप्तम भाव में है इस उदाहरण कुंडली में, तो देखिए गुरु 2 या 7 नंबर की राशि में, जो कि शुक्र की राशि है, उसमें विराजमान है लग्न में, और बुध यहां से सप्तम दृष्टि अपनी डाल रहे हैं। बुध सप्तम भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का क्या परिणाम होगा? ऐसे इस ग्रह युति का, इस दृष्टि का क्या फल होगा? तो ऐसा व्यक्ति शांत होता है, देखने में शांत दिखता है, सुंदर होता है, सुशील भी होता है, गुणी होता है, विद्वान होता है, पर्याप्त धन भी होता है। तो अभी हमने बात की बुध ग्रह की कि बुध ग्रह यदि शुक्र ग्रह की राशि में बैठे हुए गुरु पर अपनी सप्तम दृष्टि डाले तो ऐसा व्यक्ति शांत होगा, सुशील होगा, सुंदर होगा, गुणी होगा, विद्वान होगा और धनी होता है। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की। अगला ग्रह अर्थात शुक्र की बात करते हैं। शुक्र भी 7वीं दृष्टि रखते हैं। तो शुक्र इस जनपत्रिका में देखिए लग्न में गुरु 2 या 7 नंबर की राशि में, जो कि शुक्र की राशि है, वहां पर विराजमान है और शुक्र की सप्तम दृष्टि होती है। तो शुक्र इन पर दृष्टि तभी डालेंगे जब शुक्र इस भाव से सप्तम भाव में हो। तो लग्न से सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है, यहां से अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं गुरु पर। तो ऐसा व्यक्ति के क्या फल होंगे? ऐसा व्यक्ति दयालु प्रकृति का होगा, देखने में सुंदर होगा, धन पर्याप्त मात्रा में होगा, इसको अपने लाइफ पार्टनर से पर्याप्त सुख मिलता है और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। तो यह रहा शुक्र की दृष्टि का फल। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह की दृष्टि का क्या परिणाम होगा? शनि ग्रह की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो इस उदाहरण कुंडली में देखिए गुरु 2 या 7 नंबर की राशि में लग्न में विराजमान है। अब इन पर शनि दृष्टि अपनी तभी डालेंगे जब शनि एकादश भाव में विराजमान हो या फिर सप्तम भाव में विराजमान हो या फिर चतुर्थ भाव में विराजमान हो। एकादश भाव में शनि होंगे तो तीसरी दृष्टि डालेंगे, सप्तम भाव में होंगे तो सप्तम दृष्टि और चतुर्थ भाव में होंगे तो अपनी दसम दृष्टि गुरु पर डालेंगे, जो कि शुक्र की राशियों में लग्न में बैठे हुए हैं। इस केस में ऐसा व्यक्ति पांडित्यपूर्ण होगा, धनी होगा, किसी गांव या नगर का मुखिया हो सकता है। कोई कोई जातक मलिन होता है, अर्थात साफ सफाई का ख्याल नहीं रखता है, उतना अधिक सुंदर नहीं होता है और स्त्री सुख से वंचित होता है। ऐसा व्यक्ति कई बार ऐसा
देखने में आता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि किसी भी जन्म पत्रिका में 2 या 7 नंबर की राशि, जो कि क्रमशः वृषभ और तुला राशि है और शुक्र की राशि है, तो शुक्र की राशि जो कि 2 या 7 नंबर की राशि है, इसमें गुरु किसी भी जन्म पत्रिका में कहीं भी किसी भी भाव में विराजमान हो और इन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो उनके क्या फल होंगे, क्या परिणाम होंगे, आज की इस वीडियो में हमने यही जानने का प्रयत्न किया है। आप भी अपनी लग्न कुंडली उठाइए और उसमें चेक करें कि क्या यह योग बन रहा है, ऐसी स्थितियां ग्रहों की बन रही हैं, और टैली कर सकते हैं आप जो मैंने इनके फल बताए हैं वैसा घटित हो रहा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वे हमारे एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी वेबसाइट www.27nakshatra.com पर आप विजिट कर सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर 7579738985 इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।